कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम बिहार टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन ये विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ। पोएम 1 द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इस कविता में। मैं आपको पहला कविता का थोड़ा सा शॉर्ट समरी का सेंटेंस टाइप में बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। कवि जो है कहीं जा रहा होता है और चलते चलते एक ऐसा डायवर्जन आता है रोड का, जिस पर जो है पहुंचता है तो रास्ता जो है दो भागों में बटा हुआ से मालूम पड़ता है। मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ से व्यक्ति ने चलना शुरू किया और ये दो भागों में यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। अब एक रास्ता तो ऐसा है जिस पर कभी देखता है कि जो चला हुआ है, और एक रास्ता ऐसा है जिस पर तमाम झाड़ झंखाड़ ऊबड़ खाबड़ चीजें दिखाई देती हैं, अर्थात इस रास्ते पर बहुत कोई भी नहीं है। तो इसका कवि का जो तात्पर्य है वो ये है, इस कविता ने संदेश दिया है कि हमको एडवेंचरस होना चाहिए और अपने जीवन में ऐसे साहसिक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि परंपरावादी तौर तरीके से तो हम, चाहे हमारा सोच विचार हो, चाहे कोई और कार्य हो, परंपरावादी तरीके से तो हम उसको करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा सोचने का आउटलुक अलग है तो आप कुछ नया करने की सोचिए। तो इस कविता में बस यही दिखाया गया, रोड नॉट टेकन, कि उस सड़क को ना अपनाया गया हो या उस सड़क पर कोई व्यक्ति, कोई पथिक, कोई रास्तागीर ना गया हो, तो उस रास्ते की क्या हालत होगी? उस रास्ते पर घास उगाएगी, झाड़ियां उगाएंगी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई आना जाना है ही नहीं। तो कभी भी एक बार कहीं जाना होता है, वो चलते चलते ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, और वो देखता है कि एक रास्ता पर लोग जाने आ जा रहे हैं और उनको कोई आसानी, वो कोई दिक्कत उस पर नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग आते जाते उसको दिखाई देते हैं और रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई भी कठिनाई उस पर नहीं प्रतीत होती। दूसरा रास्ता जो है उस पर कभी देखता है कटीली झाड़ियां हुआ है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, घास है। तो कभी ये सोचता है कि क्या मुझे इस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें यही बात कवि ने दर्शाई है कि हमें जिंदगी में कुछ भी करने के लिए नए तरीके से सोचना चाहिए और हमको साहसिक होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। अब मैं आपको कविता का स्टेंजा 1 पढ़ाता हूँ और फिर इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। 2 roads diverged in a yellow wood. The poet is going in a forest. कवि जो है जंगल में जा रहा है और जंगल कैसा है? येलो वुड। येलो वुड का क्या मतलब हुआ कि कुछ गोल्डन पत्तियां हैं, जंगल के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां जो हैं येलो येलो लग रही हैं, अर्थात पीली पीली पत्तियां मालूम पड़ रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड द पोएट स्टॉप्ड। आगे बढ़ते हुए कवि रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने दोराहा आ जाता है, अर्थात एक रास्ता दो रास्तों में बटा हुआ मालूम पड़ता है, और वो कहता है मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और कहता है कि मैं एक ही मार्ग का राही पथिक बनूंगा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा वहां सोचता रहा। एंड लुक डाउन एज फॉर वन एज आई कुड, और मैं वहां पर
बहुत देर तक खड़ा रहा और उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर निरंतर देखता रहा और इस बात का अवलोकन किया कि विच रोड इज बेटर फॉर हिम टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। तब कहता है कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक, उस स्थान तक, दूसरी सड़क पर या रास्ते पर घनी झाड़ियां, पौधों में झुरमुट, सूखी घास इत्यादि ही मालूम पड़ती थी। तो बच्चों, एक स्टेंजा मैंने आपको पढ़ा दिया है और सारांश के रूप में मैंने बताया था, तो मैं इसी स्टेंजा को आपको नोट कर रहा हूं और आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। स्टेंजा 1, two roads diverged in a yellow wood। बच्चों, वुड मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट, यहां पर मतलब इसका जंगल। एंड सॉरी कभी जो है खेद प्रकट करता है और कहता है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तब कहता है मैं दोनों रास्तों का अनुसरण नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक ही रास्ते का यात्री बनूंगा। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पर बहुत समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज। एज फार एज एक फ्रेज है, इसका होता है जहां तक। आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। ये बच्चों स्टेंजा आपका कंप्लीट हुआ। इसके मैं आपको 2-3 क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन 1, पहले स्टेंजा पर आपको ये क्वेश्चन में आधारित है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। व्हाट डज येलो वुड स्टैंड फॉर। बच्चों, ये येलो वुड जो है, नीला जंगल अर्थात सूखा हुआ जंगल, किस बात का प्रतीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब ऑटमन सीजन होता है, जब पतझड़ का मौसम होता है, तो पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं। तो कवि ने इसमें ऑटमन सीजन का वर्णन किया है और उस समय जो गिरने वाली पत्तियां होती हैं उनका रंग फेड हो जाता है या पीला हो जाता है। यही आपको लिखना है आंसर में। क्या लिखोगे? द येलो वुड स्टैंड्स फॉर द ड्राई लीव्स इन द ऑटमन सीजन। दूसरा क्वेश्चन है, इसी पर हम आपको बना देते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, व्हाई डिड द पोएट से सॉरी हियर। कवि ने यहां पर सॉरी क्यों कहा है? तो आप लिखोगे द पोएट सेड सॉरी हियर बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स।
क्योंकि वो दोनों रास्तों को अनुसरण नहीं कर सकता। तीसरा क्वेश्चन और एक बना देते हैं, वाई डिड द पोएट स्टे फॉर लॉन्ग, कभी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक क्यों खड़ा रहा? तो कभी लंबे समय तक इसलिए खड़ा रहा क्योंकि वहां पर उसने कुछ अंतराल खड़े होकर यह सोचा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको और नोट कर देता हूं, इसमें आपको बता देता हूं कि जो है, एंड लुक डाउन वन एज और एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। तो बच्चों, इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन नोट कर देता हूं, फाइंड दीज वर्ड्स which means, दो तीन शब्द मैं आपको देता हूं, वुड या फॉरेस्ट, पहला शब्द। दूसरा शब्द है डिजिटल, और तीसरा शब्द है रोड। रोड मतलब इसको लिखो पाथ, PATH। इन शब्दों के सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आपको इस क्रिया में फाइंड आउट करने हैं। जैसे फॉरेस्ट को क्या कहेंगे? वुड। विजिटर का क्या कहेंगे? ट्रेवलर। पाथ का क्या कहेंगे? रोड्स कह सकते हैं, ठीक है, वे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के आंसर अपनी कॉपी में नोट करने हैं और मुझे आप दिखाएंगे, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी only this is and now we come to an end.